બધા શાંતિ રાખીએ. લૂક એનો પહેલો બીજો અધ્યાય એને 8 થી લઈને આપણે વાંચીએ છીએ 13 કલમ લગીને વાંચું છું. તે દેશમાં ઘેટા પારકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો ને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા. દૂતે તેઓને કહ્યું કે બીવોમાં, કેમ કે જુઓ હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારું એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે. તમારે સારું એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગબાળમાં સૂતેલો જોશો. પછી દૂતની પાસે આકાશની સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો. તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાઓ તથા પૃથ્વી પર જે માણસો વિશે તે પ્રસન્ન છે તેઓને શાંતિ થાઓ. હાલેલુયા. પ્રભુનું વચન અહીં આગળ કહે છે, જેમ આપણે વાંચ્યું છે 10મી કલમની અંદર, કે દૂત તેઓને કહ્યું કે બીવોમાં, કેમ કે જુઓ હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું. પ્રભુનું વચન કહે છે કે તમે બીસો ના, डरो मत, क्योंकि एक बड़ी सी खुशी परमेश्वर हमारे लिए लेके आया है. 2024 साल पहले इस पृथ्वी पे मरियम के घर के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ. और जब वो पैदा हुआ तो उसके विषय में कहा गया कि वो दाऊद के घराने में से वो एक उद्धार करता आएगा जो हर एक व्यक्ति को उसके पापों से उसको समाधि लाएगा, हर एक बीमारी से उसको समाधि लाएगा, हर एक रोग से उसको समाधि लाएगा. आज बहुत से लोग जो तकलीफों के अंदर जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग व्यसन के अंदर जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग बीमारी के अंदर जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग तनाव के अंदर जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग वो घुट घुट के अपने जीवन को निकाल रहे हैं. परमेश्वर कह रहा है कि आज उनका उद्धार करने वाला आज पैदा हुआ है. हालेलुया. आज 2024 साल पहले वो यीशु मसीह इस पृथ्वी में पैदा हुआ, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को उद्धार दिलाना चाहता है. वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है. वो हर एक व्यक्ति को नाश में जाते हुए वो नहीं देख सकता है. इसीलिए वो इस पृथ्वी पे आया. जब पूरी सृष्टि पाप में डूबी हुई थी, जब जगह पे आप चारों ओर पाप में, लोग पाप में जीवन जी रहे थे, लोग व्यभिचार के अंदर जीवन जी रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, और उस परिस्थिति के अंदर जब परमेश्वर ने देखा तो कोई व्यक्ति न्यायी नहीं था, कोई नहीं था. सब पाप में जन्मे हुए थे. क्योंकि वचन कहता है जितने भी आदम से पैदा हुए, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने बनाया था, और जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तब आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुझे इस फल को नहीं खाना. लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का अनादर किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. और जब आदम ने उस फल को खाया, उसके जीवन के अंदर पाप आ गया, और वो पाप के अंदर उसने जीवन को जीना शुरू किया. आज हर एक व्यक्ति, याद रखो, जितने भी इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक छोटा बच्चा जो भी अपने माँ के गर्भ के अंदर पैदा होता है, वो हर एक व्यक्ति वो पाप के अंदर पैदा होता है. और पाप का मुसारा, यानी कि पाप की जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है, वो मृत्यु है. और परमेश्वर उस मृत्यु से मुझे और आपको बचाना चाहता है. जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पे कोई न्याय नहीं है, सब पाप कर रहे हैं, पाप में डूबे हुए हैं, सब पाप के अंदर जीवन जी रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब पाप परे कर रहे हैं, सब लोभ कर रहे हैं, लोग लालच के अंदर जीवन जी रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं. परमेश्वर सब कुछ देख रहा था कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसके स्वरूप और उसकी प्रतिमा के अनुसार बनाया, वो मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर जगत में बनाई हुई हर एक चीज के पीछे भागने लगा जो परमेश्वर ने बनाई थी. समझो, परमेश्वर जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, जो मनुष्य को प्रेम करता है, वो मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की हर एक चीजों के पीछे भागने लगा. और
मनुष्य कहने लगा कि जो चीज मैं बनाता हूँ उसके अंदर परमेश्वर तू आ और तू उसके अंदर वास कर परमेश्वर। लेकिन वो परमेश्वर मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं के अंदर, मनुष्य की बनाई हुई चीजों के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता है। मनुष्य जो पाप में जीवन जीता है, जो मनुष्य जो पाप के अंदर रह रहा है, उस सब को परमेश्वर वहां से देख रहा था। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी बनाई हुई सृष्टि, मेरे बनाए हुए लोग जिसको मैंने मेरे स्वरूप और प्रतिमा के अनुसार बनाया, वो सब लोग तो नाश हुए जा रहे, वो सब लोग तो पाप में जीवन को जी रहे हैं। मुझे उनको बचाना पड़ेगा। मैं उनको बचाने के लिए क्या करूं, मैं उनके लिए क्या करूं? और फिर परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह, उसको उसने मरियम के गर्भ के द्वारा इस पृथ्वी पे भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह मरियम के गर्भ के बाद वो पैदा हुआ। उसने हमारे पापों के लिए वो इस जगत के अंदर आया, हमारे अपराधों के लिए वो इस जगत के अंदर आया, हमें बचाने के लिए वो इस जगत के अंदर आया। वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको पाप के अंदर नहीं देख पाया, उस गलत बातों के अंदर वो नहीं देख पाया। आज बहुत से लोग, याद रखो, बहुत से लोग आज ऐसी बीमारियों के अंदर जीवन को जी रहे हैं, उस कैंसर के अंदर जीवन को जी रहे हो, वो मर मर कर जीवन को जी रहे हैं। आज बहुत से परिवारों के अंदर उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं और व्यसन के अंदर वो इतने चूर हो चुके हैं, या जिनको वो नहीं मालूम है उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आज लोग परिवार के अंदर आप देखो तो जवान लोग वो व्यभिचार के अंदर जीवन को जी रहे हैं। आज कोई एक दूसरे को बता नहीं सकता है, आज कोई एक दूसरे को समझा नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। रीजन क्या है कि हर एक व्यक्ति वो पाप में जीवन को जी रहा है। आज कौन किसको बताएगा, आज कौन किसको छुड़ाएगा, क्योंकि वो खुद पाप के अंदर जीवन को जी रहे हैं। लोग बीमारी के अंदर जीवन को जी रहे। डॉक्टर ने कई लोगों को कह दिया होगा कि आप 6 महीने के आपके पास केवल 6 महीने, आपके पास 2 महीने, आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। कई लोगों ने कह दिया आपका बच्चा अब सुधरने वाला नहीं है, वो बर्बाद हो गया है, वो अब आपके हाथों से निकल गया है। बहुत सी ऐसी बातों के अंदर बहुत से परिवार आज जी रहे होंगे, वो रो रो कर अपने जीवन को निकाल रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है आज उन सब के लिए एक बड़े आनंद की बात है कि उनका उद्धार करने वाला, उनको बीमारी से छुड़ाने वाला, उनको चंगाई देने वाला, वो व्यभिचार से छुड़ाने वाला, वो कैंसर से चंगाई देने वाला, वो आपका यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो जिंदा, वो परमेश्वर खुदा है जो पृथ्वी पे आया है। याद रखो, वो आपको पापों से छुड़ाने के लिए, वो श्राप से छुड़ाने के लिए वो इस पृथ्वी पे वो जन्म लिया है। इसीलिए उसने जन्म लिया क्योंकि वो हमें, मुझे, आपको और जितने भी आवाज को सुन रहे हैं और जितने भी जगत के अंदर जीवन जी रहे, वो हर एक व्यक्ति को वो पाप से छुड़ाना चाहता है, वो बीमारी से छुड़ाना चाहता है, वो अपनी सी खाई से उनको बचाना चाहता है। इसीलिए वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे पैदा हुआ, इसीलिए पैदा हुआ। इस बात को हमें याद रखना है। जब भी हम निराश हो जाते, जब भी हम पीड़ा में आ जाते, जब हमें लगता है हमारे पास कोई नहीं है, जब हमको लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, याद रखो एक रास्ता है जो हमारे लिए एक बड़ा आनंद बन के आया है, जो आपके लिए एक बड़ा आनंद बन के आया है, जो आपका छुटकारा करने के लिए आया है। वो खुद मेरे और आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, वो खुदा है, वो परमेश्वर जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है,
वो हमारी निराशाओं को हमारे जीवन से दूर करता है, वो हमारी तकलीफों को वो हमारे जीवन से दूर करता है। जब उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो बड़ी आनंद की शुरुआत को जब एक्सेप्ट करते हैं, जब हम उनके पास आते हैं, जब हम हमारे पापों को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें छुटकारा देता है। वो ऐसा परमेश्वर जिस पृथ्वी में पैदा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो इस जगत में जीने वाले हर एक व्यक्ति को वो प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम है, वो प्रेम ही करता है। और उससे प्रेम के लिए उसने अपने इकलौते पुत्रों को इस पृथ्वी पे भेजा है। इस बात को हमें याद रखना है। जब भी आप कैसी भी परिस्थिति में आते हैं, जब भी आप संकट में आ जाते हैं, जब डॉक्टर आपको ना कह देता है, जब आपको लगता है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब आपको ऐसा लगता है अब मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, जब आपको ऐसा लगता है अब मेरे पास जीने की कोई आशा नहीं है, याद रखो तब एक नाम आपके पास है जो एक बड़ा आनंद लेके आपके पास आया हुआ है, एक बड़ा छुटकारा लेके वो आपके पास आया है, जो आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी पे वो पैदा हुआ है। वो यीशु मसीह है। वो आपको हर एक परिस्थिति से आपको छुड़ाएगा, वो आपके हर एक बंद दरवाजे को खोलेगा, वो हर एक रिपोर्ट को आपके चेंज कर देगा। याद रखना, एक छोटी स्टोरी में आपको सुनाता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है, एक औरत थी, वो 12 साल से वो एक बीमारी के अंदर जीवन को निकाल रही थी। और पहले के समय के अंदर ऐसा था कि वैसी जो स्त्रियां थी उनको एक अलग घर के अंदर उनको रखा जाता था, ना उनके पास कोई मिलने जाता था, ना उनको कोई बात करने जाता था, ना उनको कोई पूछने जाता था, कुछ नहीं। उनके माँ बाप होते थे, उनके हस्बैंड होते होंगे, उनके बच्चे होते होंगे, उनका समाज था, लेकिन कोई उससे मिलने नहीं जाता था, कोई नहीं। और वो 12 साल से उस एक 10 बाई 10 की कोठरी के अंदर वो अपने दिन को निकाल रही थी। वो बीमार हालत में थी, उसने बहुत डॉक्टर के पास वो गई, लेकिन उसके दर्द से उसको चंगाई पाने के बजाय और वो ज्यादा बीमार होने लगी, और ज्यादा बीमार होने लगी। जब सुबह होती थी तो सोचती थी कि कब रात हो जाए, और जब रात आती थी तब सोचती थी कब सुबह हो जाए, मैं सूरज को देख, मैं जिंदा हूं यहाँ पर। वो रोज रो रो कर अपने जीवन को निकाल रही थी। और फिर उसने एक आवाज को सुनी, एक बात को सुनी कि आज यीशु मसीह इस चौराहे से जाने वाला है, लेकिन मैं तो रोगी हूँ, मैं तो बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पत्थर से मारेंगे, मुझे मार देंगे। और वो अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर बैठकर सोचा करती थी मैं क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं जाऊंगी, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं बाहर निकलूंगी और लोग मुझे देखेंगे तो लोग मुझे पत्थर लगाकर मुझे मार देंगे। मुझे चंगाई तो चाहिए, लेकिन चंगाई पाने के लिए मुझे बाहर तो निकलना पड़ेगा। और तब वो बहुत सोच रही थी, वो पीढ़ा के अंदर उसको लोगों ने छोड़ दिया था, उसके परिवार ने उसको त्याग दिया था, उसके माँ बाप ने उसको त्याग दिया था, कोई उससे मिलने उसके पास खाने नहीं जाता था, कोई उसके सिर पे हाथ घुमाने नहीं जाता था, कोई नहीं। वो अकेली अकेली अपने रूम के अंदर रोया करती थी, अकेले अकेले बातें किया करती थी, रोज मर मर के अपने जीवन को निकाल रही थी। और जब उसने उस आवाज को सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, एक उद्धारकर्ता यहाँ से जाने वाला है, और वो जिसके भी पास हो जाता है, जो भी उसके पास आता है, वो चंगाई को पाता है, वो छुटकारे को पाता है। मैं भी उसके पास जाऊंगी और मैं भी उसके पास जाकर मैं चंगाई को पाऊंगी, मैं भी छुटकारा पाऊंगी। लेकिन उसके पास जाने के लिए हजारों की भीड़ के बीच में से मुझे जाना पड़ेगा, और हजारों की भीड़ के बीच में से अगर मैं जाऊंगी और किसी की नजर मुझ पे पड़े तो लोग मुझे वहीं पे मार देंगे।
मुझे चंगाई चाहिए, लेकिन मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मुझे जाकर यीशु मसीह के कपड़े की कोर को छूना पड़ेगा। और तब उसने बहुत सोचा, और फिर सोचने के बाद वो एक निर्णय लेती और वो कहती है मैं जाऊंगी। ऐसे भी 12 साल से मैं इस कोठरी के अंदर तो जी कर मर कर तो जीवन जी रही हूँ ना। ऐसे भी कोई मुझसे मिलने नहीं आता है, ऐसे भी कोई मेरे पास नहीं आता है। उससे बजाय तो मैं घर से बाहर निकलूं और मैं यीशु मसीह के पास चली जाऊं और जाकर उसके कपड़े को एक धागे को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। चाहे अगर मैं नहीं छू पाऊंगी तो आज ही मैं मर जाऊंगी, अगर मैं छू लूंगी तो मैं आज ही चंगी हो जाऊंगी। और उस विश्वास के द्वारा जब वो घर के अंदर से बाहर निकली, वो हजारों के भीड़ के अंदर वो बीच में चली गई और हजारों के भीड़ के अंदर जाकर उसने यीशु मसीह के कपड़े की कोर को छू लिया। और जब उसने यीशु मसीह के कपड़े की कोर को छुआ, उसकी बीमारी चली गई, वो चंगी हो गई। लेकिन एक डर उसके अंदर था, एक भय उसके अंदर था। लोग क्या सोचेंगे, मैं तो ऐसी स्त्री हूँ, लोग मुझे देखेंगे, कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं बीमार व्यक्ति हूँ, लोग मेरे पास नहीं आते, लोग मुझसे दूर रहते। इसलिए वो औरत एक अलग जगह पे जाके खड़ी हो गई, दूर जाके खड़ी हो गई। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि कोई मुझे छुआ है और किसी ने चंगाई को पाया है। पतरस कहता है वहां पे, यूहन्ना वहां पे कहता है कि यीशु मसीह तो देख यहाँ पे आज बाजू देख, बहुत से लोग हैं, हजारों लोगों की भीड़ है जो तुझ पे गिरमगीर होकर तुझे परापरी करते जो छू रही है। लेकिन यीशु मसीह कहता है नहीं, मुझ में से पराक्रम निकला है, किसी ने चंगाई को पाया। उसकी नजर ऐसे वैसे वहां पे सबको ढूंढ रही थी, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। और वो औरत आती है और आकर उसकी हर एक परिस्थिति को वो परमेश्वर के सामने प्रकट करती है। वो कहती है कि परमेश्वर मैं ऐसी स्त्री हूँ, मैं लोहिया वाली स्त्री हूँ, मुझे रोज ब्लडिंग निकलता है परमेश्वर, रोज बार बार ब्लडिंग निकलता है परमेश्वर। और मूसा का नियम शास्त्र कहता है परमेश्वर कि ऐसी स्त्रियां श्रापित है, उनको लोगों के बीच में नहीं रखा जाता है। पर मैं अलग घर के अंदर 12 साल से परमेश्वर पड़ी हुई थी और मैंने सोचा, मैंने सुना कि तू इस रास्ते से जा रहा है और मैंने ठान लिया कि आज अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगी, अगर नहीं मरूंगी तो मैं तुझे छू कर मैं चंगाई को पा लूंगी। और इसीलिए इस वक्त मैं तेरे पास आई, मैंने तेरे कपड़े को कोर को छुआ और तुझे सब कुछ मालूम हो गया। एक बात मैं से कहना चाहता हूं, कभी आपने ऐसा सोचा है जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ था, समझो किसी को HIV हुआ है, क्या आप उसके पास बैठकर खाना खाओगे? क्या आप उसके पास बैठकर चाय पियोगे? क्या आप उसके साथ रहोगे? क्या सोचो, उस औरत की कैसी परिस्थिति थी कि वो अकेली इसीलिए रहती थी कि उसके पास कोई बैठने वाला नहीं था, कोई बैठने वाला नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा उसे कि तू चंगी हो चुकी है, तेरा सारा दर्द चला गया है, तेरी सारी बीमारी चली गई है, याद रखो उसकी माँ थी, उसका बाप होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसके बेटे होंगे, हर एक व्यक्ति उसके पास आकर उसको गले से लगाकर उसको इतना चूमा होगा, उसको इतना प्रेम किया होगा। सही में 12 साल से वो अकेली बैठी रही थी, लेकिन 12 साल का हर एक प्रेम उसको मिला, हर एक प्रेम उसने पाया। वो दर्द से वो चंगी हुई क्योंकि उसका उद्धार करने वाला उसके सामने खड़ा था। याद रखो, उसका छुटकारा देने वाला, उस बीमारी से छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर के सामने खड़ा था और उसने उसको चंगाई दिया, उसको छुटकारा दिया। आज वही परमेश्वर मेरे और आपके पास आया है, मेरे और आपके लिए उसने 2024 साल पहले इस पृथ्वी पे जन्म दिया है।
हमें बीमारी से छुड़ाने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमारा छुटकारा करने के लिए वो परमेश्वर पैदा हुआ है। हालेलुया। इस बात को भी याद रखना है। जब भी हमें कुछ भी तकलीफ है, हमें उसके वचन को याद रखना है, हमें उसके नाम को याद रखना है, और जब उसके नाम को पुकारेंगे परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। आइए हम आंखों को बंद करें, हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। यस लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पिता, फिर एक बार हम आपके पास आते हैं। आपका वचन कहता है एक बड़ा आनंद का शुभ समाचार लेके आप इस पृथ्वी पे आए हो। हाँ परमेश्वर, जब वो दूत आया परमेश्वर, बड़े आनंद की बात लेके आया परमेश्वर, वो हमारे छुटकारे की बात लेके आया परमेश्वर, हमारे चंगाई की बात लेके आया परमेश्वर, वो श्रापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आप इस पृथ्वी में आए। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पे आपने जन्म लिया कि हम लोग जीवन पाए, बहुताई का जीवन पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम मनुष्य जात को बचाने के लिए आप स्वर्ग को छोड़कर आप पृथ्वी पे आए। हाँ हमारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया परमेश्वर, आप हमें सिखाते हो परमेश्वर कैसे चलना चाहिए, कैसे मैं जीवन को जीना चाहिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये समय आपने दिया है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जितनों ने परमेश्वर इस वचन को सुना है परमेश्वर, हर एक कानों के अंदर हाँ परमेश्वर आपकी आवाज गूंज उठे परमेश्वर। आज परमेश्वर मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर कौन कैसी परिस्थिति के अंदर जीवन को जी रहा है परमेश्वर। मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर कैसे दुख के अंदर, कैसे पीड़ा के अंदर परमेश्वर लोग जीवन को जी रहे परमेश्वर, लेकिन आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हो परमेश्वर। यीशु मसीह एक बड़ा आनंद का जो शुभ समाचार आप लेके आए। आज जो भी कोई तकलीफ के अंदर है, हाई बीपी, वो कैंसर की बीमारी, वो HIV की बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज चली जाए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर उस व्यसन से परमेश्वर मुक्ति को पाए, वो बंधन से मुक्ति को पाए, वो अंधकार से मुक्ति को पाए परमेश्वर। हाँ मेरे हर एक व्यक्ति आज जो आपके आनंद से भर जाए, आपकी शांति से भर जाए मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया और हम हमसे प्रेम करते हैं और हमसे प्रेम करते रहोगे परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये समय आपने हमें दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान और महिमा हम यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको देते हैं। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।